प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एजरा और उसका 8 अध्याय, एजरा चैप्टर 8। जो पहला ग्रुप निर्वासन से फारस से चला था, यानी कि जो जरुब्बाबेल के साथ आया था, और अगर आप देखें तो उस लिस्ट को अगर आप देखें तो जो एजरा के साथ चले थे, हम इन नामों को देख करके ये सीखते हैं कि जो चैप्टर 2 में जो लिस्ट थी और जो नाम थे वो उसमें सब इनके संबंधी हैं जो एजरा के साथ आए। 80 वर्ष पहले हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि ये परमेश्वर ने आने वाली संतानों के पास गया और यही प्रमाण है जैसा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। वर्ष 15 से 17 में हम देखते हैं कि सारा ग्रुप जो है वो अहवा नदी के किनारे ठहरा हुआ था और जो बाबुल के प्रांत में था। इस समय एजरा ने ये महसूस किया कि उसके पास कोई लेवी नहीं है ताकि वो यरूशलेम के कार्य में लेवी के रूप में कर सके, क्योंकि लेवी की बहुत अद्भुत जिम्मेदारी थी कि वो मंदिर को की देखरेख को जो है ठीक तरीके से कर सके। ये बहुत ज़रूरी था और एजरा को इस मिशन में जाने के लिए लेवी की बहुत सख्त आवश्यकता थी। सो यहाँ पर वो रुक गया और बाबुल के प्रांत के किसी लेवी को लाया जाए ताकि वे इस अभियान में आगे बढ़ सकें। अंत में 38 लेवी और 220 मंदिर की सेवा करने वाले लोग बुलाहट को स्वीकार करके जो है वो यरूशलेम को जा सके। 18 से 23 में देखते हैं कि उपवास का उद्देश्य ये था कि उस दिन लोगों को जो है वो नम्र करना था और परमेश्वर की सुरक्षा उनको मिले, क्योंकि जिस मार्ग से उनको जाना था वहाँ बहुत ही खतरा था। और क्योंकि कोई भी राज्य जो था वहाँ रास्ते में कोई भी राज्य जो था वो स्थिर नहीं था, क्योंकि जिस मार्ग से उन्हें जाना था वो सुरक्षित नहीं था, क्योंकि रास्ते में यूनानी और विरोधी और जो अराजक लोग होते थे वो सब लूटने के लिए तैयार रहते थे। हालांकि डर था, पर एजरा ने राजा से सुरक्षा की मांग नहीं करी। वे 22 पद में देखता है, वो राजा से सेना की मदद ले सकता था परंतु उसने नहीं ली। एजरा पूरी तौर पर परमेश्वर की रक्षा सुरक्षा पर निर्भर था और एजरा ने परमेश्वर की ओर देखा और उसकी इच्छा को जाना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। 24 से 34 पद में हम देखते हैं, उसने भरोसेमंद प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी ताकि वे 28 टन बहुमूल्य चीज़ों की रक्षा कर सके। बाबुल के जो यहूदी बहुत धनवान थे और वे हमेशा गुलाम नहीं रहे। परमेश्वर विश्वास योग्य था और उन्हें सुरक्षा दी और परमेश्वर ने उन्हें पूरी उनकी रक्षा और सुरक्षा करी। शहर में 3 दिन तक आराम किया और लोग परमेश्वर के घर में गए और सारा सामान गिन करके रख दिया गया जो वे बाबुल से लाए थे। वहाँ पर यहोशू लीडर तो था पर सही नहीं था, इसलिए कि वह राजा के समान और कार्य नहीं करते थे। सो एजरा ने उनका लीडर बन गया क्योंकि वे राजा के द्वारा भेजा गया था और उनको शिक्षा देने का अधिकार था। कुछ समय में एजरा उन लोगों पर अपना प्रभाव जो है वो डालने लगा और उनको उसके पापों के बारे में पता लगा और उन्हें परमेश्वर के नियम अनुसार उन्हें सही करने की ज़रूरत थी, क्योंकि वो हर तरीके से जो है वो गलत मार्ग गलत चीज़ों पे वो चल रहे थे, अपने ही जो है घर बना रहे थे
और अपने ही जो है मौज मस्ती कर रहे थे। उनको ये नहीं डर था कि परमेश्वर के साथ उनको चलना भी है। उनको सही मार्ग में लाने की ज़रूरत थी, क्योंकि काफ़ी समय से लोगों ने गलत शिक्षा इनको दी और काफ़ी यहूदी लोग जो थे वो लोग भटक गए। 35 में जैसे ही निर्वासन से लोग यरूशलेम पहुँचे, उन्होंने 12 बछड़े, 96 मेढ़े, 77 भेड़ और 12 बकरे जो है परमेश्वर के लिए होम बलि किए। 12 की संख्या यहाँ 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। 36 पद में हम देखते हैं कि उन्होंने फारस के राजा अर्थशस्त्र का आदेश स्थानीय जो है गवर्नर जो थे और अधिकारियों को सौंप दिया और उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को बनाने में सहायता करना शुरू कर दिया। और 12 बकरे का मतलब है कि सिन ऑफरिंग, यानी कि पाप की बलि जो है वहाँ पे चढ़ाई गई, ताकि इस्राएलियों के पाप जो है वो ख़त्म हो सके, उनके अपने पाप में ना चल के वो परमेश्वर के साथ चलें। जब हम परमेश्वर के साथ कदम उठाते हैं तो सब कुछ हमारे पक्ष में हो जाता है। जितने भी गवर्नर थे, जितने भी लोग थे, वो सब जो थे वो एज़रा के पक्ष में और परमेश्वर के पक्ष में कार्य करने लगे। यहाँ पर जो है 8वां जो है जो 8वां अध्याय जो है यहाँ पे समाप्त हुआ और हमें जो है अब आगे बढ़ना है। और कल और परसों में मैं 9 और 10 वर्ष को अध्याय को आपके सामने लेकर के आऊँगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे और आप सब जो हैं इस एज़रा की पुस्तक के माध्यम से प्रभु आपको आगे बढ़ाए और परमेश्वर की महिमा हो। सबको जय मसीह की। आमीन।